दोस्तों, आज तक आपने कई राजा महाराजाओं की कहानी सुनी होगी। दुनिया भर में कैसे राजा राज करते रहे, फिर उनके बाद कैसे उनके राजपुत्र या राजपुत्री ने राजपाट संभाला। यह सब हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है। पर क्या आपने यह कहानी कभी सुनी है कि एक किसान का बेटा भी राजा बन गया था? जी हाँ दोस्तों, यह चमत्कार वास्तव में हुआ है और यह भारत में ही हुआ है। आज मैं उसी राजा की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। आज से लगभग 150 साल पुरानी ये कहानी है। महाराष्ट्र राज्य में नासिक नाम का एक जिला है। इसी जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कौलाना। इस कौलाना गांव में काशीराव पाटिल गायकवाड़ इस नाम के एक किसान रहा करते थे। वे गांव के पाटिल भी थे। उनके पास अपने घर का गुजारा हो इतनी खेती थी। वैसे तो उनकी घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। काशीराव पाटिल को 3 बेटे थे। बड़ा आनंदा, फिर गोपाल और सबसे छोटा संपत। एक दिन हुआ यूं कि काशीराव अपने घर में बैठे हुए थे। सवेरे का समय था। उनकी पत्नी उमाबाई घर के कामों में व्यस्त थी। काशीराव को बाहर रास्ते पर लोग अपने काम के लिए जाते दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग अपने बैलों को लेकर खेतों पर निकले थे, तो कुछ महिलाएं हाथ में बर्तन लिए पानी लाने जा रही थी। उतने में काशीराव को एक पुलिस सिपाही अपने घर के आंगन में दिखाई दिया। वे चौंक कर उठ गए और बाहर आए। सिपाही ने पूछा, काशीराव पाटिल आप ही है क्या? जी हुजूर, मैं ही हूँ, उन्होंने कहा। नासिक के कलेक्टर इलियट साहब आए हैं। वे मंदिर के पास रुके हैं, आपको मिलने बुलाया है। इतना कहकर सिपाही चला गया। काशीराव पाटिल परेशान हो गए। कलेक्टर ने मुझे क्यों बुलाया होगा? वे अचरज में पड़ गए। फिर वे मंदिर के पास आए तो मानो कलेक्टर साहब उनकी ही राह देख रहे थे। कलेक्टर साहब ने पूछा, आपको और आपके भाई को कितने बच्चे हैं? जी मुझे 3 और मेरे भाई को 2 है। ठीक है, इनमें से जिनकी उम्र 10-15 के आसपास हो उन्हें लेकर कल नासिक के कलेक्टर बंगले पर आ जाना। इतना कहकर कलेक्टर साहब चले गए। अब काशीराव पाटिल चिंता में डूब गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को ढूंढा। वे खेत में बैलों के साथ खेल रहे थे। काशीराव बच्चों को अपने साथ लेकर घर आ गए। घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया था। घर में सन्नाटा छाया था। कलेक्टर साहब की खबर काशीराव आने के पहले ही घर पे पहुंच गई थी। उमाबाई परेशान थी। हमारे बच्चों को कलेक्टर साहब ने क्यों बुलाया होगा जी? उन्होंने काशीराव से पूछा। पता नहीं, पर जाना तो होगा ही। सरकार का आदेश जो है। तुम तैयारी करो, बाकी मैं देखता हूँ, काशीराव ने कहा। फिर दूसरे दिन काशीराव अपने 3 और भाई के एक बच्चे को लेकर नासिक निकल पड़े। कलेक्टर साहब ने उनका स्वागत किया और उनसे कहा, कल आपको इन बच्चों के साथ बड़ौदा जाना है। वहाँ के राजा को ब्रिटिश सरकार ने पदभ्रष्ट कर दिया है। बड़ौदा की महारानी जमनाबाई है, जिन्हें कोई बेटा नहीं है। सरकार ने उन्हें बच्चा गोद लेने की इजाज़त तो दी है, पर उस पर एक कंडीशन डाल दी है। वह बच्चा गायकवाड़ खानदान से ही होना चाहिए। मैंने पूरी जानकारी निकाली है कि आपके पूर्वज इन्हीं बड़ौदा के गायकवाड़ में से थे। इसलिए सरकार के आदेश से आपको बड़ौदा भेजा जा रहा है। फिर दूसरे दिन पुलिस सिक्योरिटी में उन सभी को बड़ौदा भेजा गया। तब वहाँ की महारानी जमनाबाई कुछ 22 साल की थी। 4 साल पहले ही उनके पति का देहांत हो चुका था। बड़ौदा के भविष्य के राजा चुनने की जिम्मेदारी महारानी पर थी। दूसरे दिन सवेरे सभी बच्चों को राजमहल में ले जाया गया। महारानी साहिबा ने एक एक बच्चों को बुलाया। उन्होंने हर बच्चे से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हो? पहला बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो कोई उत्तर नहीं दे सका। दूसरे ने इसी सवाल के जवाब में कहा, मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये मुझे कुछ पता नहीं। फिर तीसरे यानी गोपाल को बुलाया गया। वही सवाल महारानी साहिबा ने उससे पूछा। गोपाल बिना झिझक बोल पड़ा, मैं यहाँ राजा बनने आया हूँ। महारानी जमुनाबाई ने गोपाल का आत्मविश्वास और उसकी आंखों की चमक देखी। महारानी साहिबा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्हें बड़ौदा के लिए ऐसे ही राजा की तलाश थी। उन्होंने मन ही मन गोपाल को अपना राजा चुन लिया। फिर राज्य के दीवान
और अन्य लोगों से मशवरा कर गोपाल को गोद लेने और उसका राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, यही गोपाल बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ है। उनके रूप से कौलाना गांव के एक किसान के बेटे को दुनिया ने राजा बनते देखा। यह बात है 1875 की। महाराजा सयाजीराव ने आगे 64 साल बड़ौदा का राजपट संभाला और उन्हें आधुनिक भारत के शिल्पकारों में से एक माना जाता है। थैंक यू।